Thank you. Honorable Member Sri Srinivas Patil ji. आदरणीय सभापति महोदय, मुझे मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसे ही गडकरी साहब सभागृह में आए तो मुझे पुरानी यादें आ रही है। You are a lucky member. मैं because नागपुर में एनआईटी में चेयरमैन था और तब गडकरी साहब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यू सार्वजनिक बांधकाम के मंत्री थे। तो सीमेंट रोड बनाने का जो काम था वो हम दोनों ने मिलकर अच्छा किया 1996 में, और तब से ये भारत के प्रधानमंत्री बनकर पूरा भारत का सीमेंट का जो रास्ते बनाएंगे ऐसी मेरी उम्मीद थी। और अभी मैं तीसरी बार इस सभागृह में खासदार बन के आया हूं। तो मेरे क्षेत्र में कल रात को ही मैं एक गांव से दूसरे गांव लोणन से आदर की जा रहा था, और जाते जाते इतना मुझे अच्छा लगा। जो विनती हमने की थी वो गडकरी साहब आके उन्होंने उधर के जो इंजीनियर साहब थे उनको सूचना ही दी थी। 80 किलोमीटर का वेग रहता है। मैंने ट्राई करके देखा 100 जाता या ना जाता था। जैसे वो गांव में गया लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया और मुझे धन्यवाद दिया। अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा कहना सभागृह में भी अच्छा है, इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे ही क्षेत्र में पाटन तहसील में कोयना नगर की तरफ एक केरा नदी है। वो नदी पे पुल बनवा कर कुछ काम गए 3-4 सालों से हो नहीं रहा। वाइडनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन आधा वाइडन हुआ है, आधा नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने उनको विनती की है कि जल्दी से वो काम करें। NH 166 बीजापुर से गुहागर तक एक रास्ता जाता है, उसको कृष्णान देवक कराड़ में एक पुल बन रहा है। 2-3 साल हुए हैं। थोड़ा गति से अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये टोल नाके जो होते हैं, इसके लिए मैं गडकरी साहब को और जो कोई अधिकारी है उनको विनती करूंगा कि एक त्रिज्या होती है 20 किलोमीटर की, और उस 20 किलोमीटर जितने काश्तकार है, व्यापारी है, उनको आने जाने के लिए कोई परमिट या पास दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता है कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को मिल नहीं रहा है। तो कोई एक ऐसी धारणा हो, कोई एक यंत्रणा ऐसी हो कि अगर वो अपना आधार कार्ड देंगे, गांव का नाम भी उस पर रहेगा, और उनको अगर ऐसे मासिक पास कम दाम में मिलेंगे तो जाने आने की सुविधा उनकी हो जाएगी। नेशनल हाईवे रोड के बनाने का ऊंचाई बढ़ रही है, और इसीलिए ऊंचाई बढ़ने से वजह काश्तकारों के खेत नीचे है, और जो पानी पहले गटर में जाता था वो पानी नहीं जा रहा। इसीलिए काश्तकारों को अपना फसल लेने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन लोगों ने वो पानी ओढ़े में जाए, नाले में जाए, नाले से नदी में जाए, इसकी अगर वो कुछ जानकारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ही एक गांव में 2 टनल बन रहे हैं, लेकिन आगे उसका नाम है वेड़े। गांव इधर पूर्व की तरफ है और पश्चिम की तरफ है। वो वेड़े में अगर बड़ा पुल बन जाएगा तो आजकल जो एक्सीडेंट हर 2-3 दिन में एक एक्सीडेंट होता है वो बच जाएगा। पारगांव करके गांव है, वहां भी ये काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय मार्ग पर बिजली के खंभे लगाए हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, खंभे बने हैं, दिए लगाए हैं, लेकिन दिए जलते नहीं। तो हर जगह जिधर जिधर दिए लगाए हैं तो क्यों लगाए और क्यों नहीं जलते, इसका अगर कुछ अभी ये एग्जामिनेशन हो जाएगा और दिए रात को लगेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बात है, दाहिने भी शहर है, बाएं भी शहर है। अगर बड़ी लाइट जिसको हम बड़ा हाई मास्क लगाते हैं, मैंने बेलगांव का रोड पे देखा है, हाई मास्क लगाया है, और जैसे मुड़ना है उसके भी सिग्नल दिखा है। तो इसीलिए जो हाईवे पे आता है, जो हाईवे से अपने देहात में जाता है, उधर तकलीफ नहीं होती, और वहां शौचालय की व्यवस्था भी हो गई है। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। तो जितने भी अगर महाराष्ट्र में बन रहे हैं, अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सबलेटिंग के मामला एक मेरे मित्र ने उठाया। बड़ी कंपनियां हैं, उनको करोड़ों रुपए के टेंडर वो लेते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ठेके वो देते हैं, और इसीलिए वो भी कमाते हैं
बड़े लोग भी कमाते हैं। इसलिए 100 रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जगह पे 60 रुपए के शुद्ध माल नहीं पड़ता, इसलिए इनकी क्वालिटी खराब होती है। तो इसीलिए बड़े लोगों को बोलना चाहिए कि आप सबलेट मत करो, आपके इंजीनियर बढ़ाओ, दूसरे कैसे लाओ और काम करो। मुझे जो आपने ये संधि दी, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। खेड़ शाहपुर आने वाली ये जो टोल नाके हैं उस पर जल्दी से अगर कुछ यंत्रणा बिठाकर उसकी सुविधा बनाएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। पोलादपुर और सुरूर ये एक मार्ग जो है बंबई गोवा और पुणे बेंगलोर को जोड़ने वाला एक रास्ता है, उसका दर्जा बढ़ाया गया है, लेकिन अभी उसमें काम होना चाहिए। महाबलेश्वर और पासगढ़ी ये दोनों भी शहर उस पे हैं, अगर वो काम हो जाएगा तो जल्दी से लोगों को सुविधा होगी। मैं फॉरेस्ट का भी अपने आए, उधर का भी मैं आप बताएंगे, उन लोगों को मिलूंगा और कर दूंगा। आपने मुझे सुझाव, मैं इसका आभारी हूँ। और आप कर्तव्यदक्ष मंत्री होने की वजह से और मेरे पुराने सहकारी होने से मैं आपको शुभ कामनाएं देते हुए मेरी ये भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much. Honorable Member Shri Pratap Singh.